टिल नाउ वी हैव सीन अबाउट द नेशनल पार्टीज, कैसे कौन सा पर्टिकुलर पार्टी का क्या एम से क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से पॉलिसीज को कैरी करते हैं, करेक्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रीजनल पार्टी, सो लेट्स सी दैट regionalism. Now what is the regionalism? You can see in India people speaks different languages, correct। हमारा इंडिया हर एक स्टेट का हर एक पर्टिकुलर रीजन का अपना अपना लैंग्वेज है। सो वी कैन सी इन आवर इंडिया देयर इज लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पीक बाय द पीपल। इफ वी टॉक अबाउट द महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। अगर हम कर्नाटका में जाएंगे तो कन्नड़ा बोलते हैं। इफ वी गो टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड वी कैन सी पंजाबी है, हरियाणवी है, देन उसके बाद से मारवाड़ी है। सो इन अवर इंडिया पीपल यूज टू फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर। आप हर एक स्टेट में देखेंगे वहाँ का एक पर्टिकुलर डिफरेंट ट्रेडिशन, वहाँ का एक कल्चर होता है। सो पीपल यूज टू फॉलो दोज ट्रेडिशन एंड कल्चर। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल in our Maharashtra we can see cultural and geographical diversities from the different states। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे सो कल्चरल डाइवर्सिटीज मीन्स क्या, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है जो हमारा दूसरे स्टेट से, लाइक मध्य प्रदेश या कर्नाटका, ये सब क्या है महाराष्ट्र का नेबर स्टेट्स है या पड़ोसी स्टेट्स है। सो अगर उन दोनों स्टेट से कंपेयर किया जाए तो हमारे महाराष्ट्र का जो कल्चरल या जोग्राफिकल मीन्स जैसे यहाँ का जो मानसून पैटर्न है या माउंटेनियर एरिया या हिली एरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरे स्टेट के कंपेयर में। द फीलिंग ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स व्हाट, कनेक्टिविटी डेवलप्ड अबाउट आवर लैंग्वेज एंड रीजन। जब हमारे लैंग्वेज या हमारे रीजन के लिए एक कनेक्टिविटी का फीलिंग डेवलप्ड होता है और ये ग्रेजुअली टर्न होते जाता है, एक अलग ही आइडेंटिटी कैरी करने लगता है, एंड दिस इज व्हाट फाइनली गिव्स द राइज टू द रीजनलिज्म। ऐसे हमारे रीजनलिज्म का डेवलपमेंट होता है कि नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक मीन्स व्हाट, लैंग्वेज। सो जब हम प्राउड फीलिंग करते हैं हमारे लैंग्वेज के लिए, हमारे ट्रेडिशन के लिए या सोशल रिफॉर्म्स, जैसे पर्टिकुलर रीजन में कैसे रिफॉर्म्स हुआ। लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोला जाता है। मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे एपिक्स है, बहुत सारे ऐसे बुक्स है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जो कि अवेलेबल है, जो कि हमारे ट्रेडिशन हमारे कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे चेंजेस आया महाराष्ट्र में। देन ट्रेडिशन जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, दिस इज व्हाट आवर ट्रेडिशन। हिस्ट्री ऑफ सोशल, महाराष्ट्र में देखा जाए तो एजुकेशन में सबसे बड़ा चेंज कौन लेके आया था, सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशनल फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनकी देन है कि आज जो फीमेल्स है उनको इक्वली एजुकेशन का राइट्स है, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज रीजनल आइडेंटिटी develops the consciousness means awareness about development of region and belonging people। जो कैसा अवेयरनेस डेवलप करने का, जो हमारा रीजन है और वहाँ के लोग है, मीन्स हम और हमारे लोग, वहाँ के उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। दिस इज व्हाट रीजनल आइडेंटिटी। दैट क्लेम ओवर रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचुरल या जोग्राफिकल, उसके ऊपर क्लेम किसका होना, पर्टिकुलर रीजन का। एंड देन वहाँ पे अगर कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है उसके ऊपर किसकी अपॉर्चुनिटीज होना, वहाँ के पर्टिकुलर रीजनल पीपल का। इज व्हाट रीजनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पार्टी। रीजनलिज्म के बारे में तो अभी हमने देखा कि रीजनलिज्म क्या होती है। नाउ अब रीजनल पार्टी कैसे फॉर्म होता है, लेट्स सी दैट। व्हेन लिंग्विस्टिक, रीजनल, कल्चरल एंड अदर आइडेंटिटी कनेक्ट्स, ये जब सब एक साथ मिल जाएगा, लिंग्विस्टिक के बारे में, लैंग्वेज के बारे में भी, हम रीजन के बारे में, हमारे पर्टिकुलर रीजन के बारे में, देन वहाँ की कल्चरल एंड अदर जितने भी आइडेंटिटी है, ये सब एक साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे, देन व्हाट्स हैपन, रीजनल कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस। सो रीजनल कॉन्शियसनेस इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब कैसा ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद से समटाइम्स गिव्स द राइज टू द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी। अभी जब एक पर्टिकुलर रीजन हो, लाइक महाराष्ट्र का कोई भी एक एरिया ले लीजिए, अगर उस एरिया में एक डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, वहाँ का एक पर्टिकुलर अलग कल्चर होगा, वहाँ का एक अलग ट्रेडिशन होगा, तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, हमको एक ऐसा पार्टी फॉर्म करना चाहिए कि जो हम, ताकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके डेवलपमेंट की, उनके राइट्स की बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सके। सो रीजनल पार्टी इज व्हाट, उस ग्रुप, रीजनल पार्टी में कौन सा ग्रुप रहेगा, एक ऐसा ग्रुप रहेगा who have proud feeling for the different identity means what, उनके जैसे अदर रीजन को, अदर एरिया को एक उसका स्टैंड है, उसका आइडेंटिटी है, वैसे ही हमारे रीजन को भी एक डिफरेंट आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। फॉर दैट व्हाट दे विल डू, दे विल कम्पीट टू गेट द पॉलिटिकल पावर। उसके लिए अभी उनको कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ेगा ताकि उनके भी रीजन का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए उनको पॉलिटिकल पावर अचीव करना पड़ेगा।
जो रीजनल पार्टी है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही लिमिटेड रह जाता है, वो दूसरे एरिया में उसका उतना इफेक्ट नहीं हो पाता है, दूसरे एरिया में वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है। सो नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस ऑफ रीजनल पार्टी। अब रीजनल पार्टी उसका प्रेफरेंस क्या रहेगा? सो अगर हम रीजनल पार्टी के प्रेफरेंस की बात करेंगे सो उसका प्रेफरेंस रहेगा क्या? रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम। जो पर्टिकुलर रीजन का एक प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करना उसकी पहले प्रेफरेंस रहेगी कि हमारा रीजन का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ भी डिमेरिट्स है, जो लोगों को कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। Then for the development they demand more autonomy. Autonomy means what? Swarajya means self government. And then authority. Authority means what? Rights. कि हमारा राइट्स होना चाहिए किसी भी चीज पे, हमको राइट्स मिलना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, करेक्ट? दिस इज हाउ दे वांट ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। अगर ऑटोनॉमी रहेगा और अथॉरिटी रहेगा सो उनको कैसा रहता है कि हम अपने रीजन का ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हमारा इंडिया में देखा जाए तो हमारे इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। मीन्स सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है और स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे वर्क करती है। सो इसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। सो जो रीजनल पार्टी रहेगी दे यूज टू कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट, उनसे कोऑपरेट करके ही वर्क करेगी। देन रीजनल पार्टी मेक्स सेवरल डिमांड, और उनका डिमांड्स क्या रहता है? रीजनल प्रॉब्लम रिजॉल्व एट द रीजनल लेवल। मीन्स क्या है? जो भी वहाँ का रीजन का प्रॉब्लम है, कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सो उसको रीजनल लेवल पे ही सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए लाइक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत क्या करती है? जो विलेज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। लाइक ऐसे ही अगर हम कोर्ट की बात करें तो हमारा कोर्ट सिस्टम जो है 3 लेवल में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है। देन पॉलिटिकल पावर जो रहेगा, जो भी पॉलिटिकल पावर है वो किसको मिलना चाहिए? वहाँ के पर्टिकुलर पीपल या वहाँ के जो रीजनल है या रेसिडेंट है वहाँ के, उनके हाथ में वहाँ का पॉलिटिकल पावर रहना चाहिए। सपोज हमारे एरिया में हमको क्या डिमांड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हमारे रीजन का ही पीपल जानेगा। पॉलिटिकल पावर में उस पर्टिकुलर रीजन के पीपल को होना चाहिए। देन रीजनल प्रेफरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स। वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जॉब्स है उसमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? उस रीजन के रेसिडेंट को देना चाहिए या उस रीजन के पीपल को देना चाहिए। सो नेक्स्ट इज चेंजिंग नेचर ऑफ द रीजनल पार्टी। नाउ रीजनल पार्टी के नेचर में कैसे चेंज आए हैं जब से हमारा नेशन इंडिपेंडेंट हुआ? फर्स्ट वन, इनिशियली रीजनल आइडेंटिटी राइज सेपरेटिस्ट मूवमेंट। जो जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस समय कुछ जो रीजनल पार्टी थी वो क्या डिमांड कर रही थी? दे आर डिमांडिंग फॉर द इंडिपेंडेंट, कि हमको इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। लाइक खालिस्तान, द्रविड़स्तान, जैसे पाकिस्तान कैसे सेपरेट हुआ वैसे ये जो कुछ स्टेट्स थे, जो रीजन थे, वो लोग भी सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम इंडियन फेडरेशन। वो ये जो रीजन है वो इंडियन फेडरेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। दे वांट द सेपरेट नेशन। लाइक कौन से वो रीजन थे, कौन से वो रीजनल पार्टी थे? पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो स्टेट्स है वहाँ के जो रीजनल पार्टीज थे वो लोग उसकी डिमांड कर रहे थे। सेकेंड वन इज डिमांड ग्रेजुअली चेंज। अब जो डिमांड कर रहे थे वो बाद में उसमें चेंजेस लाए। Like earlier they were thinking for the independent state, later on they were demanding for the more autonomy. Autonomy means what? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्वराज्य होता है या सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। तो वो क्या चाहते थे कि हमको ऑटोनॉमी मिले ताकि हम भी डिसीजन ले सके हमारे रीजन के लिए। सो आफ्टर 1990 रीजनल पार्टी का जो डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज था वो स्टार्ट हुआ। थर्ड पॉइंट, सो जो रीजनल पार्टी है नाउ दे डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, कि हमारे रीजन का डेवलपमेंट हो। एंड देन उसके बाद से सब पीपल फ्रॉम द रीजन शुड गेट द पावर एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। मीन्स स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी हमारे जो रीजन के पीपल है या रेसिडेंट है उनको पावर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना मेक सच डिमांड एंड तेलुगु देशम, ये जो पार्टीज थी रीजनल उन्होंने डिमांड किया। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टी इन नॉर्थ ईस्ट डिफरेंट ट्रेंड। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, लाइक जो हमारा सेवन सिस्टर का रीजन है, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम, त्रिपुरा, ये सब जो एरिया हो गया, दैट्स कम्स अंडर द नॉर्थ ईस्ट। सो इन रीजनल पार्टी का डिफरेंट ही ट्रेंड चल रहा था डेवलपमेंट के लिए। दे गेव अप देयर डिमांड फॉर सेपरेटिज्म। नाउ वो क्या डिमांड करने लगे? सेपरेटिज्म की, हमको सेपरेट कंट्री चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए।
देन दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द ऑटोनॉमी। फिर उन्होंने कैसा डिमांड किया है कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए, मीन्स हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए। देन रीजनल पार्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट नाउ एंटरिंग इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। नाउ जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, दे कम्स अंडर द मेन स्ट्रीम लाइक जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अभी उनका रोल हम देख सकते हैं वहाँ के रीजनल पार्टी का। सो दिस इज हाउ वी कैन सी अवर रीजनल पार्टी इनिशियली डिमांडिंग फॉर द सेपरेटिज्म, मीन्स कैसा वो उनको सेपरेट नेशन चाहिए था, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। देन दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द ऑटोनॉमी, कि अब उनको क्या चाहिए, ऑटोनॉमी उनको चाहिए। एंड वी कैन सी देयर एंट्री इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द पॉलिटिक्स। उनका भी अभी पॉलिटिक्स में हम रोल देख सकते हैं। दे वर्किंग विद द कोलिशन पॉलिटिक्स। कोलिशन मीन्स व्हाट, अलॉन्ग विद द अदर पार्टीज मिल के वो वर्क करते हैं, दिस इज व्हाट कोलिशन। अभी उनका रोल हम नेशनल पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम रीजनल पार्टी जिसका बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं वो पर्टिकुलर रीजन में, लाइक शिवसेना। शिवसेना वी कैन सी इन अवर महाराष्ट्र। देन शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल हम पंजाब में देख सकते हैं। देन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है। देन द्रविड़ मुनेत्रा कजगम, ये हमारा द्रविड़ रीजन में देख सकते हैं, मीन साउथ इंडिया में। देन आसाम गण परिषद, ये आसाम वाले रीजन में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर डिटेल्स, कि कैसे इस जो पार्टीज है वो पर्टिकुलर ओपिनियन, पर्टिकुलर एम्स या ऑब्जेक्टिव्स कैरी करते हैं। फर्स्ट वन इज शिवसेना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966, ये 1966 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मराठी पीपल्स। दिस पार्टी इज टॉकिंग अबाउट द मराठी पीपल, मीन्स महाराष्ट्र में है तो मराठी लैंग्वेज बोला जाता है। सो वहाँ के मराठी जो पीपल्स है उनके राइट के प्रोटेक्शन की बात करती है। देन इट्स प्रमोट द मराठी लैंग्वेज, दिस पार्टी प्रमोट द मराठी लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि वहाँ का महाराष्ट्र का रीजनल लैंग्वेज क्या है, मराठी, सो उसका प्रमोशन की बात करती है। देन रेसिस्टेंट टू द पीपल फ्रॉम अदर रीजन, मीन्स बैन करती है जो अदर रीजन से पीपल्स आ रहे हैं उसको बैन करने का, मीन्स उसको अपोज करती है। These are the objectives of the Shiv Sena. We talk about the power sharing of Shiv Sena. In 1995, it's entered with the coalition with BJP, means BJP के साथ coalition government में वर्क किया 1995 से लेकर 2014 तक पावर शेयर किया। Then in 2019, Shiv Sena form of government with the alliance with कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये जो दोनों पार्टी है इसके साथ मिलकर अलायंस फॉर्म किया और उस अलायंस का नेम क्या था, महाविकास अघडी, और गवर्नमेंट फॉर्म किया था। सो आवर नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज शिरोमणि अकाली दल। ये पार्टी स्टैब्लिश हुआ था 1920 में। इट इज़ द प्रोमिनेंट पार्टी, प्रोमिनेंट मीन्स व्हाट, मेन या चीफ पार्टी है ये पंजाब का। एंड दिस पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि प्रोटेक्ट द रिलीजन एंड केयर अबाउट इट, मीन्स अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में सिख रिलीजन को फॉलो किया जाता है, सो उसका केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव है। एंड रीजनल आइडेंटिटी मीन्स बेसिकली पंजाब में जो भी रिलीजन कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है उसको प्रमोट करना और उसको प्रोटेक्ट करना इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस पार्टीज अश्योर पावर इन मेनी ईयर्स, मीन्स व्हाट, ये पार्टी बहुत सालों से पावर में है, पावर एंजॉय कर रही है। सो नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932। इट इज द मेन पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर which play very important role in the politics. This party का ऑब्जेक्टिव क्या है, to protect the interest of people of जम्मू कश्मीर, जो वहाँ के पीपल्स है, जो वहाँ के लोकल्स है, करेक्ट, जो भी वहाँ के सिटीजन है उनके प्रोटेक्शन की बात करती है, उनके राइट्स की बात करती है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो ऑटोनोमस का स्टेटस मांग रहे थे, दे वर डिमांडिंग फॉर द ऑटोनोमस स्टेटस। बट मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसको ऑटोनोमस का स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ था थ्रू द आर्टिकल 370। ये जो आर्टिकल है आपको बहुत बार सुनने में मिला होगा अपने आसपास में या सोशल मीडिया में, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो आर्टिकल 370 है, ये जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस देता था। इनका अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था स्टेट लेवल पे, जो कि फर्दर 2019 में रिमूव कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज आसाम गण परिषद। सो आसाम गण परिषद की अगर बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुआ था आसाम में इन माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशीज को लेके, के वजह से एक मूवमेंट अराइज हुआ जिसका नेम था आसाम मूवमेंट, और इस मूवमेंट्स को लीड किया था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने। बाद में इसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किया और 1985 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आसाम गवर्नमेंट के बीच, एंड उसी समय ये पार्टी स्टैब्लिश हुआ था आसाम गण परिषद। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो
It's talking about the resolve the problem of displaced people. Displaced people means what? Means जो आसाम के नेटिव पीपल्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है या आसाम में कहीं दूसरे प्लेस पे माइग्रेट हो गए हैं उनके प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना ये पार्टी का ऑब्जेक्टिव है. देन इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शंस ऑफ यूनिक आइडेंटिटी लाइक जो आसाम का कल्चर है, वहाँ का जो कल्चर या ट्रेडिशन है, लिंग्विस्टिक है या सोशल जो भी आइडेंटिटी है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये पार्टी का ऑब्जेक्टिव है. दैन उसके बाद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेट के लिए. सो जो भी रीजनल पार्टी है वो यही ट्राई करती है कि उसके स्टेट का डेवलपमेंट अच्छा हो. उसके लिए वो न्यू न्यू पॉलिसीज लेके आती है, न्यू जो भी पॉलिसीज आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है. एंड दिस पार्टी इज इन पावर फॉर मेनी ईयर्स. बहुत सालों से ये आसाम में वर्क कर रही हैं और पावर इंजॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज द्रविड़ मुनेत्रा कजगम. अगर इस पार्टी की बात करेंगे तो इस पार्टी में बहुत सारा सेपरेशन देख सकते हैं. लेट्स सी दैट दिस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944. बेसिकली इसका स्टार्टअप 1920 से ही हो चुका था. देखते हैं उसको. इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो टू प्रोटेक्ट द तमिल आइडेंटिटी. जो तमिल आइडेंटिटी रखते हैं जो पीपल, लाइक लैंग्वेजेस हो गया, वहाँ का कल्चर या ट्रेडिशन हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव है. उसका सेपरेशन कैसे हुआ इस पार्टी का, लेट्स सी दैट. एक पार्टी था जिसका नेम था जस्टिस पार्टी एंड दिस पार्टी वाज लीडिंग अ नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट इन 1920. इस समय ये पार्टी इस मूवमेंट्स को लीड कर रही थी जो जस्टिस पार्टी है. इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ द्रविड़ मुनेत्रा कजगम नाम से. ये जो जस्टिस पार्टी है उसको द्रविड़ मुनेत्रा कजगम नाम में ट्रांसफॉर्म किया. देन 1944 में इसका नेम द्रविड़ कजगम नाम पड़ा, जो कि 1920 में देखेंगे तो जस्टिस पार्टी था. बाद में उसको द्रविड़ मुनेत्रा कजगम में ट्रांसफॉर्म किया गया एंड 1944 में जस्टिस पार्टी वाज नॉन एज द्रविड़ कजगम. इन 1949 में इसी पार्टी से एक ग्रुप सेपरेट होता है और उस ग्रुप ने अपना पार्टी का नेम क्या रखा, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम. एंड इन 1972 अनदर सेपरेशन हुआ इस पार्टी का एंड उस जो नया सेपरेशन हुआ उसका नेम पड़ा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजगम. ये उस पार्टी का नेम पड़ा. सो बेसिकली ये जो पार्टी है द्रविड़ मुनेत्रा कजगम, ये वहाँ के डेवलपमेंट की बात करती है, वहाँ की आइडेंटिटी को प्रमोट करने का, वहाँ की आइडेंटिटी प्रमोट करना ये उनका ऑब्जेक्टिव है. सो बेसिकली अगर बात किया जाए तो हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में वहाँ का रीजनल पार्टी है. वो रीजनल पार्टी वो स्टेट या वो रीजन के डेवलपमेंट की बात करती है, उसके लिए वो वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्क करती है. जो भी लॉ या पॉलिसीज लेके आती है गवर्नमेंट वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है अपने रीजन में, अपने स्टेट में. सो बहुत सारे रीजनल पार्टी है हर एक स्टेट्स में. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द रीजन पार्टी ऑफ ऑल स्टेट्स. सो कुछ जो मेजर जो पार्टीज थी उसके बारे में आपको इस चैप्टर में दिया है. अब नाउ हम महाराष्ट्र में हैं, वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र के जो कुछ रीजनल इंपॉर्टेंस पार्टी है, लेट्स सी दैट. लेट्स सी द सम मेजर रीजनल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र. ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा गया था. ऐसे बीच में आपको कॉलम दिया गया था रीजनल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र एंड आपको ये 4 नेम फिलअप करने थे. महाराष्ट्र की रीजनल पार्टीज की बात किया जाए सो जो कुछ मेन पार्टियां है लाइक शिवसेना हो गया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गया, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी हो गया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ. ये कुछ मेन पार्टीज है. इसके अलावा भी कुछ पार्टीज है. लेट्स सी दैट. So some other regional party of Maharashtra are Republican Party of India, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास अगदी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया मस्जिद इताबुदुल्ला मुसलमीन, देन जन स्वराज्य शक्ति, लोक संग्राम एंड स्वाभिमानी पार्टी. So these are the other some regional party of Maharashtra. So that's all for today students. I hope you like the video. आपको अगर explanation अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe the channel.